इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहांगीर जो होता है उसको जो सर्वेंट होती है उसको उसके अपार्टमेंट तक लेके आई हुई थी, यानी कि जहां हमारे जहांगीर का रुकने का इंतजाम किया होता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ आसपास कई सारे गार्ड भी पहरा दे रहे होते हैं। जो सर्वेंट होती है हमारे जहांगीर को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए आई हुई थी एंड उससे बोलती है सर ये आपका कमरा है, यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। मतलब कि जितने भी सारे बंदे थे उन सभी के लिए अलग अलग रूम थे। जो जहांगीर होता है अंदर जाके अपने बेड पे जाके लेट जाता है एंड अपने मन में वो सोच रहा होता है मुझे नहीं पता आखेगा जो हमारा वॉइस कैप्टन था, मुझे नहीं पता वो कितनी दूर होगा, यहाँ से पास भी हो सकता है दूर भी हो सकता है, मुझे उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तभी हम देखते हैं जहांगीर का जो गेट होता है वो नॉक होता है एंड हमारा जहांगीर सोचता है आखेगा इस समय पे कौन आया है। और हमारा जहांगीर जैसे ही बाहर जाके देखता है हम देखते हैं सारे के सारे बंदे जहांगीर से कल की मीटिंग की ओर बातचीत के लिए आए हुए थे। जो जहांगीर होता है बोलता है वो अच्छा आ जाओ आ जाओ। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग अंदर की ओर जा रहे होते हैं। जो जंक्शन होता है वो बोलता है तो मैंने नोटिस किया बाहर कई सारे हम लोग कितने कम बंदे आ रखे हैं और जो अदर बंदे अदर शहरों से आ रखे हैं उनके साथ कई सारे बंदे आए हुए हैं। जो हमारी फायर गर्ल होती है बोलती हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है और मैंने नोटिस किया वहाँ पे कई सारे म्यूटेंट्स एलियंस हैं। जांगटियान बोलता है जो उनकी निगाहें थी काफी गूढ़ता से हमें देख रहे थे और जो उनके इरादे थे बिल्कुल भी सही नहीं थे। जो फायर गर्ल होती है वो बोलती है और ये सारा कांड सिर्फ युवान कोंग की वजह से हो रहा, उसने हमारे कई सुपर ह्यूमंस को मार दिया और उसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है बिल्कुल कम हो चुकी है। वरना जो जांगनांग क्षेत्र है उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा तियानला शहर आता था और इन सब की काफी ज्यादा फटती थी हमसे लड़ने के लिए। बट फिलहाल ये लोग हमें कुछ ज्यादा घूरता से देख रहे हैं। जो झांगी होता है उनसे बोलता है चिंता मत करो क्योंकि हम इजराइल सिटी में चाहे उनके पास कितने सारे विचार हो अच्छे हो या बुरे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पर वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर तुम्हें जांगनांग क्षेत्र के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है इसकी बुरे इरादों के बारे में तुम्हें पता चलता है तो तुम्हें कोई भी कार्रवाई नहीं करनी, उसके ऊपर कोई भी आवाज नहीं उठानी है फिलहाल के लिए। अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकती है और तुम्हारी रक्षा मैं उस समय पे नहीं कर पाऊंगा। जो हमारी फायर गर्ल होती है बोलती है भले हम उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना करें बट जो आखिरकार जो उनका दिल है वो बाघ की तरह है और जो लेकिन बाघ दूसरों का नुकसान तो करता ही है। जो झांगी होता है वो बोलता है तो आपके कहने का मतलब है कि वो हम पे हमला कर सकते हैं। जो फायर गर्ल होती है वो बोलती है आखिरकार तियानला शहर में बहुत ही कम लोग हमारे जो है वहाँ की रक्षा कर रहे हैं, 10,000 से भी कम लोग वहाँ पर जीवित है जो कि हमारे उस चीज की रक्षा कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है वो लोग उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो झांगी होता है वो बोलता है तुम इस चीज के ऊपर अभी बातचीत मत करो, तुम भूल जाओ आखिरकार वहां कुछ है भी, अभी तुम सिर्फ कल के जो समारोह होने वाला है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो और ना कि किसी और चीज पर। और हम देखते हैं वो सबके अपने कमरे में जाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको पता है और वाकई में अगर तियानला शहर में कोई बड़ी समस्या आएगी तो झांगे वहां पर है उनकी मदद जरूर करेगा, तो उसके ऊपर उन्हें ज्यादा बातचीत करने की कोई भी जरूरत नहीं, इसलिए वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और हम देखते हैं डॉक्टर क्रेन और लुक्रेन जो कि बिल्कुल डरी होती है घबराई होती है एंड वो झांगे से बोलते हैं झांगे क्या हम यहाँ पे सो सकते हैं, हमें कुछ ज्यादा डर लग रहा है, बाहर बाहर कई सारे म्यूटेंट्स एलियंस है तो हमें उसकी वजह से कुछ ज्यादा डर लग रहा है। जो झांगे होता है वो बोलता हाँ तुम रुक सकती हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम यहाँ पे सो सकती हो बट मुझे कुछ काम है सो तुम यहाँ पे आराम आराम करो, मुझे किसी से कुछ बातचीत करने के लिए जाना है तो मेरा इंतजार करना। उसके बाद हम देखते हैं हमारे झांगे किसी को कॉल लगा रहा होता है और हम देखते हैं आखिरकार कॉल पे कौन है, कॉल पे और कोई नहीं अपना वॉइस कैप्टन होता है। जो वॉइस कैप्टन होता है वो झांगे से बोलता है आप बिल्डिंग नंबर बी में रुके हैं और मैं अपार्टमेंट ए में रहता हूँ तो आप मेरे से मिलने के लिए आ सकते हैं, मैं आपको एक ऐसा पास दे दूंगा जिसकी वजह से आप कहीं भी आ जा सकते हैं इजीली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, तो आप मेरे से मिलने के लिए आ सकते हैं। जो झांगे होता है वॉइस कैप्टन से बोलता है चलो ठीक है एंड फोन कट कर देता है। उसके बाद जो अपना झांगे होता है अपने रूम में जाता है जहाँ वो देखता है लुक्रेन और डॉक्टर केन जो कि उसके बेड पे बैठी होती हैं और जो झांगे होता है उनसे बोलता है तुम लोग आराम करो मैं किसी पुराने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ अपने दोस्त से। तभी हम देखते हैं लुक्रेन जो बोलते क्या आप उसी ब्लैक रॉब कपड़े वाले जांच दल के टीम के मेंबर से मिलने के लिए जा रहे हैं। जो झांगे होता है बोलता हाँ उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। जो डॉक्टर केन होती है बोलती ठीक है आप जा सकते हैं क्योंकि उसको पता है जो झांगे किसी नॉर्मल काम के लिए नहीं जा रहा हो उससे बातचीत करने के लिए जा रहा है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम हो सकता है, इसलिए जो डॉक्टर केन होती है उसको रोकती नहीं है। जैसे ही झांगे अपने रूम से बाहर निकलता है एंड वो सीधे बाहर निकलने वाला होता है हम देखते हैं वहां पे एक मेड आ जाती है जो कि झांगे को रोकती है एंड वो उसके सर आपकी मैनुअल मेरे हिसाब से कल सुबह 12 बजे आपकी मीटिंग है सो आप इस समय बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे कई सारे और मेंबर बाहर घूम रहे हैं, अगर आप उनसे मिलते हैं
तो कई सारी समस्या खड़ी हो सकती है, तो इसके कारण आप बाहर नहीं जा सकते। जो जहांगीर होता है वो बोलता है आखिर आप मुझे किस वजह से रोक रहे हैं, मैंने सारे कानून नियम पढ़े हैं, उस कानून नियम में कोई भी ऐसा कोई चीज नहीं लिखा कि हम अपने अपार्टमेंट को बाहर छोड़ सकते हैं, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। जो मेड होती है वो जहांगीर से बोलती है सर अगर आपको बाहर कुछ भी होता है, आपके साथ कुछ गलत सीन होता है, तो लिटरली जो हमारे सीनियर्स है वो हमें दोष दे सकते हैं और हमें कुछ ज्यादा कई सजा दे सकते हैं। जो जहांगीर होता है अपने मन में सोचता है वाकई में जो इनके नियम कानून है कुछ ज्यादा खतरनाक है, बट मैं क्या ही कर सकता हूँ। और जो जहांगीर होता है उससे बोलता है देखो जो तुम्हारी बेडाइल सिटी के जो ये नियम कानून है मैं उनका अच्छे से पालन करूंगा, बट मैं यहाँ का मेहमान हूँ, कोई कैदी नहीं हूँ, जो कि आप मेरे को इस बिल्डिंग से बाहर जाने नहीं दे रही हैं। और जो जहांगीर होता है उसके साइड से तुरंत ही निकल जाता है एंड उसे कुछ भी नहीं बोलता। जैसे हमारा जहांगीर बाहर निकलता है वो अपने सामने देखता है कई सारे लोगों के पैरों के निशान लगे होते हैं एंड जो जहांगीर होता है अपने मन में सोचता है वाकई में ऐसा लगता है कि मैं कोई अकेला बंदा नहीं हूँ जो कि इस बिल्डिंग से बाहर निकला है और भी बंदे इस बिल्डिंग से बाहर निकले हुए हैं।